सांपों की कई प्रजातियां बेहद ही जहरीली होती है, चाहे वो किंग कोबरा हो या फिर केप कोबरा। ये इतने जहरीले होते हैं कि इनका एक बार ही किसी भी इंसान का अपॉइंटमेंट सीधे यमराज के साथ फिक्स कर देता है। लेकिन इस धरती पर येलो मंगूस नामक एक ऐसा जीव भी मौजूद है जिसका इन सांपों के साथ 36 का आंकड़ा है। यही वजह है कि सांपों को देखते ही ये न सिर्फ जोरदार अटैक करते हैं बल्कि कई बार तो सांपों को मौत के घाट भी उतार डालते हैं। अब ऐसे में जरा कल्पना कीजिए कि अगर कोबरा के साथ इनका आमना सामना होगा तो वो मंजर कैसा होगा। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हमारे आज के बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। सांप और नेवले की लड़ाई की कहानी तो काफी पुरानी है और आपने भी कई किस्से कहानियों में इनकी दुश्मनी के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन रियल लाइफ में जब इन दोनों धुरंधरों का आमना सामना होता है तो कहानी कुछ और ही बयां करती है, क्योंकि ये दोनों इतने कट्टर दुश्मन होते हैं कि कई बार तो मरते दम तक इनकी महाभारत खत्म नहीं होती। और फिर आखिर इनकी ये दुश्मनी किसी मोड़ पर जाकर आखिर कौन सा गुल खिलाती है, इसे जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं येलो मंगूस, केप कोबरा और किंग कोबरा के कुछ बेसिक फीचर्स पर। ऐसे में सबसे पहले अगर बात करें येलो मंगूस की, तो आपको बताते चले कि भले ही ये साइज के मामले में बिल्कुल किसी बिल्ली के जितने ही होते हैं, लेकिन खुद को किसी शेर से कम नहीं समझते। यही वजह है कि ये कोबरा जैसे खतरनाक सांपों को सिर्फ डराते ही नहीं बल्कि कई बार तो साक्षात यमराज के दर्शन भी करा देते हैं। आमतौर पर अंगोला, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में पाए जाने वाले येलो मंगूस झाड़ियों के साथ साथ घास के मैदानों में अपना बसेरा बनाना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, किसी रेजर जैसे इनके बेहद ही नुकीले और धारदार दांत इतने खतरनाक होते हैं कि इसके दम पर ये किसी भी सांप का चंद मिनटों में ही कचूमर निकाल देते हैं। इसके साथ ही इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है इनका इम्यून सिस्टम, जिसकी बदौलत ये सांपों के जहर को भी बड़ी ही आसानी से पचाने में पूरी तरह से एक्सपर्ट होते हैं। यही वजह है कि कोबरा जैसे खतरनाक सांपों से भी पंगा लेने में ये जरा भी नहीं हिचकते। येलो मंगूस के बाद अब अगर बात करें केप कोबरा की, तो आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि इनका बसेरा दक्षिण अफ्रीका के शुष्क सवाना, रेगिस्तान और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में होता है। लगभग 3.9 से 4.6 फीट तक की लंबाई वाले केप कोबरा इतने जहरीले होते हैं कि इनके जहर का चंद कतरा ही किसी भी जान लेने के लिए काफी होता है। हालांकि येलो मंगूस के साथ छिड़े महासंग्राम में ज्यादातर जीत का सेहरा तो येलो मंगूस के सिर ही सजता है, लेकिन कई मौके ऐसे भी आते हैं जब ये केप कोबरा येलो मंगूस के भी छक्के छुड़ा देता है। अब ये तो हुई येलो मंगूस और केप कोबरा की बात, लेकिन आइए अब जरा लगे हाथ नागराज के नाम से मशहूर किंग कोबरा के ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। आमतौर पर दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाए जाने वाले किंग कोबरा की औसत लंबाई लगभग 10 से 12 फीट के आसपास होती है। इसके साथ ही ये नागराज इतने जहरीले होते हैं कि इंसान और छोटे मोटे जीव तो दूर की बात, हाथी जैसे विशालकाय जानवर भी इनके जहर के सामने दम तोड़ देते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नागराज का सामना अगर किसी नेवले से होता है तो ज्यादातर मामलों में जीत का पासा नेवले के हक में ही जाता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी देखने को मिलते हैं जब ये नागराज नेवले के जीवन का टिकट हमेशा के लिए इस धरती से काट देते हैं। अब भले ही इसकी कीमत इन्हें भी अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। तो चलिए इस वीडियो में अब हम आपको मंगूस और कोबरा के बीच होने वाले महासंग्राम के कुछ ऐसे मोमेंट से रूबरू कराते हैं जिसे देखकर एक पल के लिए ही सही, लेकिन आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। येलो मंगूस वर्सेस केप कोबरा। भोजन की तलाश में भटकता ये येलो मंगूस इस घर के पास आ पहुंचता है और काफी देर तक इधर उधर भोजन तलाशने के बाद घर के अंदर एंटर कर जाता है, जहां पहले से ही केप कोबरा इसकी मेहमान नवाजी में तैयार बैठा होता है। हालांकि जैसे ही इन दोनों का आमना सामना होता है, ये एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश में लग जाते हैं। इतना ही नहीं, काफी देर तक चला ये घमासान कुछ इस कदर से अपने चरम पर पहुंच जाता है कि घर के अंदर शुरू हुई ये लड़ाई खुले मैदान तक पहुंच जाती है, जहां कभी केप कोबरा येलो मंगूस को डसने की कोशिश करता है तो कभी येलो मंगूस अपने नुकीले दांतों को कोबरा की बॉडी में गड़ाने की फिराक में होता है। लेकिन आखिरकार केप कोबरा को ये बात समझ में आ जाती है कि येलो मंगूस से पार पाना उसके बस की बात नहीं है, जिसके बाद ये अपनी जान बचाकर भागने में ही भलाई समझता है। येलो मंगूस वर्सेस केप कोबरा।
ऐसा ही एक दूसरा मामला देखने को मिलता है जब ये केप कोबरा पूरे बिंदास मूड में इधर उधर तफरी काटने में मशगूल होता है, लेकिन तभी पास में ही मौजूद कुछ येलो मोंगूज की नजर इसके ऊपर पड़ जाती है और ये मोंगूज अपने सामने खुद चल कर आए शिकार को देखकर पूरी तरह से अटैकिंग मोड में आ जाता है। हालांकि केप कोबरा कुछ समझ पाता या खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाता, उससे पहले ही एक मोंगूज बिजली से भी तेज रफ्तार से इसके ऊपर टूट पड़ता है और देखते ही देखते अपने जबड़े में दबोचकर अपने बाकी के दोस्तों के पास आ पहुंचता है। जिसके बाद ये येलो मोंगूज मिलकर इस कोबरा की ऐसी हालत करते हैं कि अब परलोक में बैठा ये कोबरा जरूर सोच रहा होगा कि इन येलो मोंगूज के सामने जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। केप कोबरा वर्सेस येलो मोंगूज एंड स्क्विरल्स। अब जरा एक नजर इस क्लिप पर भी डाल लीजिए, जिसमें दिख रहे केप कोबरा को कुछ गिलहरी चारों ओर से घेर लेती है और इसे अपना शिकार बनाने के लिए बारी बारी से अटैक करना शुरू कर देती है। हालांकि केप कोबरा भी इन गिलहरियों के ऊपर लगातार पलटवार करता रहता है, लेकिन ये इन गिलहरियों से निपट पाता उससे पहले येलो मोंगूज भी बहती गंगा में हाथ धोने आ पहुंचता है और केप कोबरा पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन कोबरा भी इतनी आसानी से कहां हाथ आने वाला था। काफी देर तक चले वार पलटवार के बाद आखिरकार येलो मोंगूज को भी ये एहसास हो जाता है कि आज उसकी दाल नहीं गलने वाली, जिसके बाद मोंगूज चुपचाप पतली गली से निकल जाना ही बेहतर समझता है। येलो मोंगूज वर्सेस जायंट कोबरा। येलो मोंगूज और कोबरा के बीच हुई जंग का एक ऐसा ही मामला देखने को मिला जब जायंट कोबरा कहीं से भटकता हुआ इस दीवार के पास आ पहुंचा। हालांकि इस कोबरा को पहली नजर में देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये काफी भूखा है और भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता हुआ दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ ये येलो मोंगूज भी आ धमकता है और अपनी आदत से मजबूर इस जायंट कोबरा को उंगली करना शुरू कर देता है। जिसके बाद मोंगूज की इस हरकत से बौखलाया हुआ कोबरा इस पर जोरदार हमला कर देता है। लेकिन कोबरा के सारे हमले को नाकाम करते हुए येलो मोंगूज भी इसे अपने कब्जे में लेने की पुरजोर कोशिश करता है। हालांकि इस जंग का अंत क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन दाद देनी पड़ेगी इस येलो मोंगूज की, जो आकार में खुद से कई गुना बड़े जायंट कोबरा से भी पंगा लेने की हिम्मत कर बैठता है। येलो मोंगूज वर्सेस ब्लैक कोबरा। चलिए अब आपको छुटकू से दिखने वाले एक दूसरे येलो मोंगूज की बहादुरी से रूबरू कराते हैं, जो आकार में अपने से कई गुना बड़े ब्लैक कोबरा को भी हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। दरअसल क्लिप में दिख रहा ब्लैक कोबरा अपने जहर रूपी ब्रह्मास्त्र के नशे में चूर होकर इस येलो मोंगूज के सामने खड़ा हो जाता है और अपने फन से दे दनादन वार करना शुरू कर देता है। लेकिन साइज के मामले में काफी छोटा सा दिखने वाला ये येलो मोंगूज भी किसी छोटे पैकेट और बड़ा धमाके से कम नहीं होता, क्योंकि जैसे ही ब्लैक कोबरा इसके ऊपर लगातार हमला करना शुरू करता है, ठीक तभी ये नेवला कोबरा के फन को अपने जबड़े में दबोच लेता है और अपने नुकीले दांतों से इसके फन को पूरी तरह से छलनी कर डालता है। जिसके बाद तो बेचारे कोबरा का ब्रह्मास्त्र मानो धरा का धरा रह जाता है और चंद मिनटों में ही उसके प्राण पखेरु हो जाते हैं। मोंगूज वर्सेस किंग कोबरा। वीडियो के अंत में आइए अब आपकी मुलाकात नागराज यानी किंग कोबरा से कराते हैं, जिसका पाला इसके कट्टर दुश्मन नेवले के साथ पड़ जाता है, जो किंग कोबरा के ऊपर कुछ इस तरह से टूट पड़ता है जैसे मानो आज इसका काम तमाम करके ही दम लेगा। लेकिन किंग कोबरा ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली थी, क्योंकि नेवले के लगातार अटैक करने के बावजूद भी ये हार नहीं मानता और ताबड़तोड़ नेवले को डसना शुरू कर देता है। हालांकि इन दोनों के बीच चल रहे इस महासंग्राम में कभी नेवले का पलड़ा भारी होता नजर आता है तो कभी किंग कोबरा का, लेकिन काफी देर तक चले इस महासंग्राम का नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आता और आखिरकार वो समय भी आ जाता है जब ये दोनों महारथी आपस में लड़ते लड़ते पूरी तरह से थक कर चकनाचूर हो जाते हैं और अंत में अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप